नमस्कार साथियों। तो आज का जो विशेष सेशन ले रहा हूँ 2-3 मिनट का, वो मैं ले रहा हूँ रिट लैंग्वेज सेकंड। जिनके है वो इंग्लिश की तैयारी कर ही चुके होंगे, तो अब वो किस क्रम में करें या किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि यूनिट वाइज वो तैयारी उन्होंने की होगी, पर जैसे वापस रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो मॉडल टॉपिक से शुरू कर सकते हैं ताकि उनको एक बेसिक ग्रामर का आइडिया हो। तो मॉडल के क्वेश्चन करें, उसके बाद वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जिसको अपन बोलते हैं कॉनकॉर्ड, उससे जुड़ें ताकि टेंस का भी थोड़ा आइडिया हो जाए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पता चले और कहाँ इज़हार लगाना है, कहाँ हैज़व लगाना है, उसका भी उनको आइडिया रहे। लिंकिंग डिवाइस उसके बाद ले सकते हैं ताकि कंजक्शन। तो ये तीनों टॉपिक जो ग्रामर के फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट जो यूनिट का जो अपना इन्फ्रेंस होता है उसके ऊपर आ सकते हैं। इन्फ्रेंस में पिछली बार तो नहीं आए थे, पर पहले फालासी के एक क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 3 क्वेश्चन मेन हैं। तो फालासीज को भी चाहे तो पढ़ ले, एक क्वेश्चन उसका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अच्छा, पैसेज के माध्यम से भी वो लिंकिंग डिवाइस के क्वेश्चन पूछ सकता है और कॉनकॉर्ड के क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले थोड़ा ग्रामेटिकल अपना जो बेस है उसको वो क्या करें, बच्चे मजबूत करें। फिर वो आए ईडियम्स पे, मुहावरों पे आए। तो ईडियम एंड फ्रेजेस से ये होगा कि फिगर ऑफ स्पीच जो करेंगे उसके लिए उनके लिए फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से वो क्या करें, ईडियम्स पढ़ें, मुहावरे पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें। और लास्ट टाइम पे अब तक जितने मुहावरे पढ़ लिए, लास्ट टाइम पे मेरा है कि 10-10 मुहावरे रोज़ के अभी और पढ़ें, 10-10-10। तो आने वाले दिनों में नए मुहावरे 10-10-10 वो याद भी रहेंगे 8-10 दिन तक, और बड़े आराम से वो बिल्कुल एक बार पढ़ा तो भी कुछ ना कुछ मेमोरी में आपके रहेंगे। तो 100 के करीब मुहावरे आपके इस तरीके से भी हो सकते हैं, क्योंकि अब अच्छे मुहावरे भी आते हैं और इस तरीके मुहावरे आते हैं जो कभी आपने नहीं देखे हो। तो एक आध ऐसा मुहावरा आ जाए तो वो क्वेश्चन ईडियम का भी अपना सही हो जाएगा। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच आए तो अपने तो सीधे फिगर ऑफ स्पीच हैं, सिमिली, मेटाफर है, आपके पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, राइम आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद आप सोनेट, याद रखने वाली टर्म है, छोटी छोटी सी एलिजी की बात करें, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, हम हिंदी में भी सुनते हैं ये टर्म्स, इंग्लिश में भी सुनते हैं। इनको पढ़ने के बाद फिर आप फोनेटिक्स पे आ जाइए और अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। और चूँकि लास्ट टाइम है, अभी जो आप सिंबल देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, वो आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो सबसे पहले 44 सिंबल अब कम से कम आपको एग्ज़ाम तक बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। और कोई नया वर्ड भी दिखे तो उसका भी ट्रांसक्रिप्शन देख लीजिए, क्योंकि अभी वाले चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी बनिस्पत की जो आपने पहले किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग मेथड, आपने सारा पेपर अच्छा किया और टीचिंग मेथड की अप्रोच आपने सही नहीं रखी तो आपको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। टीचिंग मेथड में आप यहाँ पर भी अच्छे से तैयारी कीजिए और ऑन द स्पॉट जब एग्ज़ाम देवें तब आप बिल्कुल कूल माइंड से कीजिए, क्योंकि आपने कितना पढ़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम पे आप क्या डिसीजन ले रहे हो। तो एग्ज़ाम में अगर आप सही डिसीजन ले रहे हो तो बिल्कुल आपके 30/30 भी हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, आप प्रयास करते रहिए। और कोई आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं बीच बीच में डालते ही रहा हूँ और सारी चीज़ हमने बात की है। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडिया।